इस शरीर में क्या है? अगर यहां से चमड़ी हटा दी जाए तो यहां मलाशय है, मल भरा हुआ है, मूत्राशय है, उनके द्वार हैं। अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। तो क्या शरीर सच में केवल मलमूत्र का द्वार है और कुछ नहीं? जब आप विभिन्न दार्शनिक विचारों को पढ़ेंगे, विभिन्न महानुभावों को पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे, जैन को पढ़ेंगे या आप वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे तो हमेशा दो तत्वों की चर्चा हुई है हर जगह। इवन विज्ञान में भी दो तत्वों की चर्चा हुई है। एक है भौतिक तत्व, एक है कॉन्शियसनेस, चेतना। भले ही विज्ञानवादी ये मानते हैं कि चेतना की उत्पत्ति भौतिक तत्व से हुई है, अंत में केवल भौतिक तत्व ही मुख्य तत्व है, और वहीं ईश्वरवादी या वेदांती ये मान रहे हैं कि ईश्वर ही एकमात्र तत्व है और भौतिक तत्वों की जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर से अर्थात चेतना से हुई है। केवल कॉन्शियसनेस ही सच है। बट मान मोर और लेस सभी लोग रहे हैं कि दो तत्व हैं। तो जब दो तत्व हैं तो इन तत्वों में से किसी एक तत्व को नकारने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वेदांत को देखेंगे या मेजर फिलॉसफीज़ को देखेंगे, समझेंगे, जो कि मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं और भौतिक तत्वों के अस्तित्व को ईश्वर का ही रूपांतरण मान रहे हैं या ईश्वर की माया मान रहे हैं, तो वो भौतिक तत्व अपने आप में ईश्वर हैं। उन्हें नकारने का कोई मतलब नहीं है। उनके प्रति आसक्ति भी ईश्वर के प्रति आसक्ति है। और जब आप बुद्ध को पढ़ते हैं या जैन को पढ़ते हैं तो भी वो चेतना के स्तरों की बात कर रहे हैं। जैनिज्म में चेतना के स्तरों की बात हुई है कि हर चीज़ में एक चेतना है। चींटी में एक चेतना है, पेड़ में एक चेतना है। पेड़ में तो कॉन्शियसनेस विज्ञान भी प्रूव कर चुका है कि पेड़ में कॉन्शियसनेस है। वैसे ही वो कहते हैं पत्थर में, हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है। इस शरीर में भी हर कण में कॉन्शियसनेस है। तो हम नकार नहीं सकते क्योंकि ये चेतना का ही परिणाम है शरीर। तो ये केवल मलमूत्र का द्वार नहीं है, ये ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है या ईश्वर ही है। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब आप अति भोग की ओर जाते हैं, जब अति आसक्ति की ओर जाते हैं, तब आप भूल जाते हैं, आप सोचना समझना बंद कर देते हैं। तो समस्या वहाँ आती है। जैसे बौद्धिज्म में भी बोला गया है कि आप समझिए, इसका महत्व समझिए, या जैनिज्म में भी यही बोला गया है। और जब आप आचार्य अरविंद को पढ़ते हैं, जो कि नव्य वेदांती हैं, जो संपूर्ण योग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप चेतना का विस्तार इतना करिए कि आपकी चेतना से बाहर कुछ बचे ही नहीं, सब कुछ ईश्वर है। ये जड़ तत्व ईश्वर है और ये भौतिक तत्व ईश्वर है, पेड़ ईश्वर है, जानवर ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ चेतना ही है। चेतना का विस्तार इतना करना है। वहीं अगर हम देखेंगे जड़वादियों को या फिर हम देखेंगे विज्ञानवादियों को, तो विज्ञानवादी मान रहे हैं कि चेतना कुछ है ही नहीं, जड़ तत्व ही है, जो कुछ भोगना है जड़ से भोगना है। या चारवाक दर्शन को मानेंगे तो वो कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, क्योंकि इस शरीर या इस शरीर के बाहर कोई और जीवन नहीं है, जो कुछ है यही है। तो आप सभी तरीके से आइए, कहीं से भी आइए, आप जड़ तत्वों को नहीं नकार सकते हैं, उनकी अपना अस्तित्व है। बस हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है, हमें समझना है हर चीज़ का एक सीमित महत्व है, ओवर वैल्यू करने से बचना है चीज़ों को। और महाराज जी के चरणों में प्रणाम।